नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने ईडी को एक बार में अपनी बातें रखने को कहा है और इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की। जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल क्रिमिनल रीट याचिका और संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 2 हफ्ते का समय दिया है। बड़ी खबर, 10 एकड़ में लगी खेती की गई नष्ट, तूपुदाना में फिर से चले अफीम की फसल पर डंडे। झारखंड के 10 जिलों में इस साल भी अफीम की फसल तैयार हो गई है और फूल से अफीम निकलने लगे हैं। अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाया जा रहा, लेकिन डंडे से फसल नष्ट की जा रही है, जबकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एसओपी के मुताबिक फसल को कटर से काटना है और उस पर ट्रैक्टर भी चलवाना है। रांची में तूपुदाना क्षेत्र में अफीम की खेती नष्ट की गई और यहाँ भी पुलिस हाथों में डंडा लेकर अफीम की फसल नष्ट करती देखी। सिटी एसपी राजकुमार मेहता खुद उक्त क्षेत्र में अफीम की फसल नष्ट करने के लिए गए थे। 10 एकड़ में पुलिस ने फसल नष्ट करने का दावा किया है। अगली खबर, इस बार राज्य में सरस्वती पूजा में प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। उपायुक्त ने कहा कि बैरिकेड लगाकर जबरन चंदा वसूली नहीं की जाए। आगामी 14 फरवरी को होने वाले सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई और यहाँ कहा गया कि सरस्वती पूजा घर घर की पूजा है। काफी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन होता है। कई जगहों पर मेले भी लगते हैं जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और ऐसे में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी इसे गंभीरता से लेंगे और सभी थानों में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हो चुकी है। साथ ही कहा गया कि सभी बीडीओ, सीओ, सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में कितने स्थानों पर पूजा का आयोजन किया जा रहा, इसको लेकर पूरी तरह से जानकारी रखें। अगली खबर, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने 14 से घोषित हड़ताल को किया स्थगित। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की सभा जिला सचिव गुंजा देवी की अध्यक्षता में झंडा मैदान में बैठक हुई है और मौके पर 14 फरवरी से होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दिए गए हैं। यह निर्णय गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार की आग्रह पर किया गया है और सभा के दौरान विधायक से दूरभाष पर वार्ता हुई थी और विधायक ने कहा कि झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की मांगों को मुख्यमंत्री से बात करके हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। मौके पर संघ के संरक्षक नारायण महतो ने कहा कि यदि फिर से टाल मटोल किया गया तो अगले विधानसभा सत्र के दौरान संघ विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे और यह भी निर्णय किया गया कि 16 फरवरी को मजदूरों के देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य भर के झारखंड राज्य विद्यालय की रसोइया जो है सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करके केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, सभी को नौकरियां मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 47 जगहों पर रोजगार मेले के तहत 1 लाख से भी अधिक लोगों को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर बांटा और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह आखिरी और 12वां रोजगार मेला था। पीएम मोदी ने इसके अलावा दिल्ली में कर्मयोगी भवन की आधारशिला रखी और यह परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से हम युवाओं को भारत सरकार के साथ जोड़ने और उन्हें विकास में भागीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नियुक्त होंगे 73 मैनेजर। झारखंड के 73 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूल प्रबंधक बहाल किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में पठन पाठन और शिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए 73 कुशल एवं दक्ष स्कूल प्रबंधकों की नियुक्ति करने जा रही है और 29 फरवरी तक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर पाएंगे। ये प्रबंधक स्कूल के संचालन की सभी बिंदुओं को देखरेख में लेंगे और स्कूल प्रबंधक के प्रशासनिक कार्य के साथ स्कूल की सफलता के लिए स्कूल बोर्ड और समुदाय के प्रति जवाबदेह होंगे। अगली खबर, झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जामताड़ा के सदस्यों ने स्थानीय गांधी मैदान में झारखंड सरकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की और जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष खुर्शीद आलम ने की और कहा गया कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे झारखंड राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं और सभी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसलिए अब से आउटसोर्सिंग व्यवस्था को बंद करने एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए ही चुनाव में
स्थानीय सरकार का समर्थन करने को लेकर आश्वासन मिला है। यदि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च तक सरकार वाली 11 सूत्रीय बुनियादी मांगों पर कोई सकारात्मक विचार नहीं करती है तो यह सूक्ष्म आंदोलन एक विशाल रूप धारण करेगी। अगली खबर, समान काम के बदले समान वेतन को लेकर सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन। झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने समान काम के बदले समान वेतन को लेकर बड़ा निर्णय किया और रामगढ़ शहर के ब्रिगेडियर पुरी पार्क में बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारी ने कहा कि उनके साथ सरकार और जिला प्रशासन भेदभाव कर रही है। अब इस मुद्दे पर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शमसुद्दीन अंसारी एवं संचालन सचिव सूरज कुमार ने किया। इस दौरान बैठक में आउटसोर्सिंग की बुनियादी सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया और बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष शमसुद्दीन अंसारी ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। जिले में कार्य करने वाले कर्मी को राज्य सरकार के अधीन विभाग के अंदर अनुबंध पर समायोजित किया जाए। बड़ी खबर, 2024 में जारी होने वाली सरकार की बजट में इस बार दिखने वाली है चुनावी झलक। कई मुद्दों पर चंपई सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। विधानसभा में शीघ्र ही बजट सत्र की शुरुआत होगी और तैयारियां तो पहले से हो ही रही है। इस बार बजट में चुनावी वर्ष का प्रतिबिंब भी दिखेगा और कई बड़ी घोषणाओं को जगह देने की कोशिश की जाएगी। अभी तक की तैयारियों के मुताबिक विभाग के पास सभी अन्य विभाग से मांगों से संबंधित ब्यौरा पहुंच चुका है। सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा। अधिक संभावना है कि 27-28 को बजट पेश किया जाए और अभी तक की तैयारियों के मुताबिक बजट लोक लुभावन होगा और इसी के आधार पर सरकार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बड़े पैमाने पर ग्रामीण और शहरी इलाके में सड़कों के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी और पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में इजाफा किया जाएगा। कृषि विभाग की कई योजनाओं के लिए सरकार खजाने का मुंह खोलने के लिए तैयार बैठी है। बड़ी खबर, राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का महासम्मेलन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है। अगर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनाव में पड़ेगा। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कहा कि रूलबुक बनाया जाए, श्रमिक का दर्जा देने एवं सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई है और आंगनबाड़ी सेविका को 30,000 रुपये एवं सहायिका को 20,000 रुपये मानदेय के रूप में देने की मांग की गई है। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि खत्म, कोर्ट में पेश कर चुकी है ईडी। बता दें कि पिछली सुनवाई में ईडी ने सैकड़ों पेज की व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत कोर्ट में पेश किए थे, जिसके बाद ईडी के आरोप और मजबूत हो गए हैं। पिछली बार ईडी ने कोर्ट में कहा था कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में दूसरी बार भी ईडी के सवालों का जवाब हेमंत सोरेन ने दिया या फिर टालते रहे। इसी आधार पर ईडी अब समय कोर्ट से ले चुकी है और 27 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। बड़ी खबर, झोपड़ी छोड़कर फ्लैट में जाने को तैयार नहीं है लोग। रांची नगर निगम पिछले 3 साल से कर रहा प्रयास। बता दें कि रांची के करमटोली तालाब के पास झोपड़ी में रहने वाले 9 परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ से इन लोगों को हटाने के लिए नगर निगम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा। नगर निगम इन्हें वीर बिरसा नगर में बने अपार्टमेंट में फ्लैट दे रहा और इधर इन लोगों को नहीं हटने से नगर निगम करमटोली तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रही है। बता दें कि नगर निगम फ्लैट के एवज में निगम लाभुकों से 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में ले रहा, लेकिन लोग यह राशि भी देने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में कांग्रेस छोड़कर दर्जनों लोगों ने थामा आजसू पार्टी का दामन। चंदौल पंचायत के मोहडर में आजसू पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया और अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष गौतम वर्मा और संचालन आजसू के वरिष्ठ नेता उमेश दांगी ने किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह बड़का गांव विधानसभा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी उपस्थित थे और इस दौरान दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है और मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि आजसू पार्टी जात पात से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति करती है। अगली खबर, दुमका में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के बेहराकुंडा दंगाल से पुलिस ने 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनमें सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चंद्रा गांव निवासी शुभम यादव, विकास यादव, पंकज यादव थाना क्षेत्र के ही आमघटा गांव निवासी चंदन यादव एवं तालझारी थाना क्षेत्र के तरुण यादव निवासी सुनील यादव भी शामिल है। अगली खबर, गांव चलो अभियान में झारखंड के भाजपा विधायकों सांसदों ने झोंक दी है ताकत। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा कई कार्यक्रम चला रही है और इसी के तहत पार्टी ने गांव चलो अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत भाजपा गांव के गलियारे से दिल्ली पहुंचने का रास्ता तलाश रही है और झारखंड के भी सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी गांव चलो अभियान को सफल
बनाने में जुट गए हैं और विधायक बिरंची नारायण, मनीष जायसवाल और अनंत ओझा समेत कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान के तहत प्रवास किया है और लोगों से जनसंपर्क करके उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई है। अगली खबर, सीएम चंपई सोरेन के कैबिनेट में आएगा एमएसएमई पॉलिसी पर प्रस्ताव, लिए जाएंगे अहम फैसले। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आज कैबिनेट बैठक हो रहा और चंपई सोरेन के कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट बैठक हो रही है और चर्चा है कि इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव जो है आ सकता है। इसके अलावा एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। ज्ञात हो कि 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी और झारखंड की सरकार पहले ही एमएसएमई पॉलिसी लागू कर चुकी है। अब इसे कानून का दर्जा दिया जा रहा। अगली खबर, विधानसभा का अफसर करवा रहा था जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक, बेटे के साथ हुई अरेस्टिंग तो खुल गया है राज। झारखंड में पिछले साल हुए पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने इस धांधली के मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा का अवर सचिव मोहम्मद शमीम है और बता दें कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मोहम्मद शमीम और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर राज्य भर में छापेमारी की है। इस दौरान एसआईटी को काफी संख्या में परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, ब्लैक चेक और मोबाइल समेत कई अन्य दस्तावेज जो है मिले हैं। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को अपराधियों ने मारी गोली। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को अपराधियों ने गोली मार दी और यह घटना जो है सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा स्थित संस्कृत विद्यालय वाली गली की है और जहां देर रात घर लौट रहे अधिवक्ता को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। फायरिंग में जख्मी अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, राज्य में प्लास्टिक के बोतल में भी मिलेगी देसी शराब, 180 ml पैक में 7 रुपए तक होगी कमी। राज्य में देसी शराब उपभोक्ताओं को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राहत देने जा रहा। कांच की बोतल में बिक रही देसी शराब को प्लास्टिक बोतल में बेचा जाएगा और इससे 180 ml बोतल की कीमत में 5 से 7 रुपए की कमी आएगी और विभाग ने नया प्रस्ताव जो है तैयार कर लिया है। प्रस्ताव पर मंत्री की अनुमति मिल चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को कांच की बोतल के साथ प्लास्टिक बोतल में देसी शराब खरीदने का विकल्प मिल जाएगा। बड़ी खबर, रांची शहर में डेरा डाले हुए हैं 210 शूटर, 71 दरोगा करेंगे इनकी निगरानी। आपराधिक गिरोह से जुड़े 210 शूटर रांची के ओठवार जेल से जमानत पर बाहर आकर शहर में डेरा डाले हुए हैं और ये पिछले 6 माह के दौरान जेल से बाहर आए हैं। पुलिस अब इनकी निगरानी करेगी क्योंकि पुलिस को आशंका है कि ये शूटर फिर से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।